गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड स्टडी चैनल में एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। क्या है? WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में रखा गया है व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हुज और हाउ को रखा गया है। या फिर व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हुज, हाउ से जो सेंटेंस शुरू होता है उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। और यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। उसके बाद विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सभी मॉडल वर्ब रहता है। तो मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं? मॉडल वर्ब हम बोलते हैं विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और वुड को मॉडल वर्ब बोलते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, इसलिए इसको भी हम लोग यस नो क्वेश्चन में ही रखते हैं। तो ये सभी यस नो क्वेश्चन हो गया, ये यस नो क्वेश्चन है और ये WH क्वेश्चन है। तो इन सभी वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। तो देखते हैं WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो हम पहले चर्चा करते हैं WH क्वेश्चन का। WH क्वेश्चन हम जान चुके हैं, WH हु, व्हाट, हाउ, वेयर से जो शुरू होता है। तो इसका पैसिव बनाने का नियम है, WH पहले होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में यदि ही है तो इस स्थान पर क्या होगा? हिम। यदि एक्टिव वॉइस में यहाँ यदि वी है तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा? अस होगा। इस तरह से दे है तो इसके स्थान पर क्या होगा? देम होगा। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। और एक चीज याद रखना, WH क्वेश्चन में बाय हु लगता है किसके साथ? हु के साथ। यदि एक्टिव वॉइस में हु रहे तो उसके स्थान पर बाय हुम लगता है। तो हम देखते हैं एक एक करके। जैसे एक्टिव वॉइस में यदि रहता है हु राइट्स दिस लेटर, यदि एक्टिव वॉइस, ये कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका बनाने का नियम क्या है? हु है तो हम आगे पढ़े हु को क्या लिखे थे? बाय हुम देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, जिस तरह WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इस टेंस के अनुसार यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो इज हम आर देते हैं तो इज देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रिटन। तो क्या लिखे? बाय हुम इज दिस लेटर रिटन। इस तरह से दूसरा देखते हैं, व्हाट डू यू ईट मैंगो। व्हाट डू यू ईट मैंगो। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पहले व्हाट का तो व्हाट लिख दिए, उसके बाद क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब। मैंगो इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? इज दिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा ईटन बाय यू। व्हाट इज मैंगो ईटन बाय यू। इस तरह से इसका बनता है पैसिव वॉइस। अब हम आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस, व्हाट आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग। ये कौन टेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसको कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस? तो व्हाट को तो व्हाट दे दिए पैसिव वॉइस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मॉर्निंग आएगा। दिस मॉर्निंग इसका ऑब्जेक्ट है तो दिस मॉर्निंग साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज आएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में व्हाट इज दिस मॉर्निंग बीइंग डन बाय यू। क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो पैसिव वॉइस बनता है उसको हेल्पिंग साथ इज, एम, आर के साथ बीइंग लगता है। तो ये लिखते हैं व्हाट इज दिस मॉर्निंग बीइंग डन बाय यू। अब इसी तरीका से व्हाट डिड यू डू दिस वर्क। व्हाट डिड यू डू दिस वर्क, ये कौन टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट
इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, व्हेन का तो व्हेन हम उतार देंगे इसको, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो। इसके बाद पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके साथ वाज या वेयर का यूज करते हैं। तो दिस वर्क क्या है, दिस वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो दिस वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या लिखें, वाज दिए। व्हेन वाज दिस वर्क, वर्ब का तीसरा रूप डन बाय यू। अब हम आगे देखते हैं पांचवा, हु कैन डू दिस वर्क। हु कैन डू दिस वर्क, हु के साथ हम क्या लिखेंगे, बाय हुम लिखेंगे। ये कैन है यानी कि मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब है तो कैन के साथ बी लगता है। मॉडल वर्ब में कैन के साथ हमेशा क्या लगता है, बी लगता है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, बाय हुम कैन दिस वर्क, ऑब्जेक्ट है, बी डन। क्या लिखें, बाय हुम कैन दिस वर्क बी डन। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन का पेसिव वॉइस, यस नो क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहता है। पेसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसका रहता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो इस स्थान पर क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान बी रहेगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। इस तरह से दे रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे। और यदि किसी का नाम रहे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम देखते हैं, पहला है एक्टिव में, डज सीमा राइट दिस स्टोरी। तो इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका दिस स्टोरी इस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दिस स्टोरी लिखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर में दिस स्टोरी है तो दिस स्टोरी साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इज दिस स्टोरी रिटन बाय सीमा। इस तरह से डिड रोहित बाय द टॉय, डिड रोहित बाय द टॉय, ये कौन टेंस है, पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाता है, वाज वेयर होता है इसका। तो पेसिव बनाने में क्या है, द टॉय क्या है, सिंगुलर है, इससे तो वाज लगेगा। वाज द टॉय बॉट बाय रोहित, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, बॉट बाय रोहित, इस तरह से बनता है। अब हम आगे देखते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, तो इंग्लिश है सिंगुलर, इसके साथ क्या लगा, इज इंग्लिश स्पोकन इन द क्लास बाय यू। इस तरह से आगे है, हैज रोहित इन्वाइटेड यू, ये कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए क्या, हैज हैव के साथ बीन लगता है पेसिव में। तो इसको कैसे बनाएंगे, हैज रोहित इन्वाइटेड यू, तो यहाँ यू आएगा, यू इसका ऑब्जेक्ट है, तो यू इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, ऑब्जेक्ट यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। हैव यू, उसको तो बीन इन्वाइटेड बाय रोहित। इस तरह से हैड मोनू डन दिस वर्क, हैड मोनू डन दिस वर्क। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जब पेसिव बनाते हैं तो हैड बीन का यूज किया जाता है। तो कैसे यूज करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, इसके पहले हैड का यूज करेंगे। हैड दिस वर्क, ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगता है, हैड दिस वर्क बीन डन बाय मोनू। इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का बनता है पेसिव वॉइस। अब हम आगे देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का पेसिव वॉइस कैसे बनता है, यदि इंट्रोगेटिव में हो तो कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात, मॉडल वर्ब को हम पहले मॉडल वर्ब देंगे, कैन कुड मे माइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद बी लगता है, उसके बाद का तीसरा रूप, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी कि इस जगह में आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगता है। जैसे आई रहे तो मी, बी रहेगा एक्टिव वॉइस में तो अस रहेगा, यू का यू रहता है। यदि एक्टिव वॉइस में यदि दे है तो देम होगा। इस तरह से किसी का नाम है तो नेम सेम का सेम उतर जाएगा। तो हम देखते हैं, पहला कैन यू डू दिस वर्क, इसका पेसिव वॉइस कैसे होगा, कैन का तो कैन लिखेंगे क्योंकि मॉडल वर्ब है, कैन लिखें। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, कैन दिस वर्क, उसके बाद क्या लगा, बी लगे, कैन दिस वर्क बी डन बाय यू। वर्ब का तीसरा फॉर्म डू का डन हो गया। अब हम आगे देखते हैं,
शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम, शुड का शुड दिए, हिम लिखा है तो हिम यहाँ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट में लाएंगे तो हिम क्या हो जाएगा, ही। शुड ही बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर। इस तरह से मस्ट बी सेंड द बुक, मस्ट बी सेंड द बुक, इसका कैसे लिखेंगे, पैसिव वॉइस, मस्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट द बुक, द बुक लिखें, उसको तो बी लिखें, उसके बाद सेंट बाय अस, यानी कि सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया यहाँ, सेंट। मस्ट बी द बुक बी सेंट बाय अस। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, विल दे सेल द हाउस, विल दे सेल द हाउस, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। विल भी आपको मॉडल वर्ब में ही रखा गया है, ऐसे फ्यूचर सिंपल टेंस में भी हम विल का यूज करते हैं, विल सेल का। तो यदि लिखते हैं विल दे सेल द हाउस, तो इसको हम कैसे बने, विल का विल लिखें, ऑब्जेक्ट द हाउस लिखें, उसके बाद विल के साथ क्या है, बी लगेगा, बी, क्योंकि मॉडल वर्ब में ही यूज किया जाता है विल का। तो क्या लिखे, मॉडल वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। विल द हाउस बी सोल्ड बाय देम, यहाँ सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सोल्ड, और दे का क्या लगा, दे है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे लगता है, दे का देम, इस तरह से यूज किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव का सिंपल जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, तो प्रेजेंट का 4, फ्यूचर का 4 और पास्ट का 4 भेद होता है। तो एक्टिव पैसिव याद रखना, एक्टिव पैसिव प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, ये सभी का एक्टिव पैसिव यदि प्रेजेंट सिंपल में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे एक्टिव वॉइस, तो उसका पैसिव फॉर्म ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट के अनुसार बनता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहे तो ऑब्जेक्ट इज आर बीइंग वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट अनुसार बनता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे तो इसका पैसिव बनता है ऑब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद बीन वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट अनुसार बनता है। इसी तरह से पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो इसका पैसिव बनता है ऑब्जेक्ट वाज वर वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस में रहे तो उसका बनता है पैसिव ऑब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से पास्ट परफेक्ट में रहे तो इसका पैसिव बनता है ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसी तरह से फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहे तो उसका बनता है पैसिव में ऑब्जेक्ट विल सेल बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। उस तरह से यदि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहे तो वो बनता है कैसे, ऑब्जेक्ट प्लस सेल हैव विल हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट, इस नियम से बनता है। तो इन सभी के बारे में यदि आप लोग को डिटेल से जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसको जाके आप एक बार देख लें और उसको देखने के बाद आपको इंट्रोगेटिव्स और इम्परेटिव सेंटेंस को देखें तो आपको बढ़िया समझ आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इन गुड स्टडी, और यदि आप लोगों को क्लास पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।